सभी को नमस्कार। मैं आपके साथ अमन। आप अगले कुछ मिनटों में मेरे साथ जुड़े रहिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार को 2 वर्ष पूर्ण हुए। 2023 में जो सरकार बनी उसको 2025 2 साल हुए दिसंबर में। तो उसी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण चीज़ कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वो क्यों मुख्यमंत्री बनाए गए, वो किस प्रकार, वो क्या संभावनाएं और घटनाक्रम रहा जिसकी वजह से तमाम नेताओं को छोड़ते हुए भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो उनके नाम का ऐलान या घोषणा जो होती है वो 12 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल की बैठक होती है उसमें राजनाथ सिंह, जिसमें कई लोग कहते हैं अपोजिशन वाले, कांग्रेस वाले, कि वो एक पर्ची के द्वारा मुख्यमंत्री बनाए गए, आला कमान के आदेश पर ना कि विधायकों के द्वारा सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद। और अगर वो पर्ची से बनाए गए हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्यों बनाए गए, इसके पीछे कई लोग अपना अपना विश्लेषण करते हैं। लेकिन जो मेरा आकलन है वो ये कहता है, और आप लोगों को भी इस विषय में अपनी बात कमेंट्स में उसमें बतानी चाहिए कि किस परिस्थिति में और किस वजह से भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए। अगर पहली जो चीज़ है या सबसे महत्वपूर्ण जो कहें यही है कि अगर आप देखें राजस्थान में नेताओं की वरिष्ठता का क्रम भी, तो कालीचरण श्राफ 8 बार के विधायक, वसुंधरा राजे की सरकार में कई बार मंत्री रहे, राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रहे, प्रोटेम स्पीकर तक बनाए गए 2023 में विधायकों को शपथ दिलाने के लिए। लेकिन फिर भी उन्हें दरकिनार करते हुए उन्हें डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया गया। साथ ही आप सोचिए किरोड़ीलाल मीणा जो 6 बार के विधायक हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, मीणा समाज से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात जो उस समय अशोक गहलोत की सरकार चल रही थी कांग्रेस की राज्य में, उसके खिलाफ सबसे ज्यादा जो मुखर थे, जो जमीनी स्तर पर वाकई में संघर्ष कर रहे थे, वो किरोड़ीलाल मीणा ही थे। लेकिन फिर भी उन सबको दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, और खासकर वसुंधरा राजे दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही, 10 साल तक जो मुख्यमंत्री रही, यानी कि 5 साल पहले, फिर उसके बाद 5 साल और वो मुख्यमंत्री रही, उनको भी दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, या यूं कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने भजन लाल शर्मा जो सिर्फ पहली बार के विधायक हैं उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री क्यों बनाया। इसके पीछे एक बड़ा कारण यही है, और एक बड़ी वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाहते कि कोई उनके लिए चुनौती बने। खासकर यहाँ पर उस धारणा का भी अंत होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कार्यकर्ताओं, नेताओं को वरिष्ठता का सम्मान देते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पर कालीचरण श्राफ हों चाहे किरोड़ीलाल मीणा हों, 8 बार के विधायक, इतने सीनियर नेता, जिसमें आप गुलाब चंद कटारिया जी का नाम लें तो उन्हें तो राज्यपाल बनाकर पहले ही विदा कर दिया गया था, चुनाव होने से पहले ही। तो इससे एक चीज की धारणा जो खत्म हो जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठता का सम्मान किया जाता नहीं। अगर वरिष्ठता का सम्मान होता तो पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाया जाना चाहिए था। और ये हर जगह होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी भी जगह आप देखें कोई पहली बार का विधायक आता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है, जो सालों से विधायक रहे, मंत्री रहे, जिनके पास प्रशासनिक अनुभव रहा, उसको आपने उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया। राजस्थान में आप ये सोचिए, दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, राजपूत समाज को संतुष्ट करने के लिए प्रेमचंद बेरवा को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, दलितों को संतुष्ट करने के लिए। तो भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के पीछे
जो एक सोच और एक वजह रही वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये नहीं चाहते कि उन्हें भविष्य में कोई भी चुनौती दे, क्योंकि 15 दिसंबर 2023 को जब भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो उससे एक बात पर स्पष्ट मोहर लगती है कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे हैं वही अंतिम वाक्य है भारतीय जनता पार्टी में, और कोई किंतु परंतु की संभावना नहीं बचती है। क्योंकि इसका एक बड़ा कारण यह है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जानते हैं कि कोई शायद वो नेता नहीं है जो अपने दम पर पार्टी को सत्ता में ले आया और राजस्थान में जो अपनी एक पकड़ रखता है, एक बहुमत रखता हो। वसुंधरा राजे सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री हैं 2 बार की, लेकिन उनका भी ठीक है, झालरा पाटन झालावाड़ क्षेत्र में अपना प्रभाव है। आप वो कह दें वसुंधरा राजे का वो प्रभाव है कि वो राजस्थान की विधानसभा की 200 में से 50 सीटों पर अपना एक मुश्त या एकाधिकार वाला प्रभाव रखती हों कि यहाँ अगर वसुंधरा राजे पार्टी से नाराज हुई तो पार्टी के लिए चुनौती होगी। ऐसा कुछ नहीं है, 10-5 सीटों के अलावा कोई किसी का व्यापक प्रभाव नहीं है। इसी से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बल मिलता है कि वो अपनी मनमानी कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मानते भी हैं कि राजस्थान में जो जीत हुई वो उनके चेहरे पर ही हुई, उनके दमदार भाषणों से हुई, बाकी स्थानीय नेताओं का कोई जनाधार नहीं है। ये बात उन्होंने 15 दिसंबर 2023 को जब भजनलाल शर्मा शपथ लेते हैं पूर्ण रूप से सिद्ध कर दी। क्योंकि साथ ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो 5 बार के सांसद थे, इतने वरिष्ठ नेता रहे, एक तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना प्रभाव जमाया वो अपनी एक अलग सोच रखते हैं। वो उस तरीके के नेता नहीं है योगी आदित्यनाथ कि अमित शाह उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी उन्हें कुछ सिखा रहे हैं। वो केंद्र की रटी रटाई स्क्रिप्ट से सरकार नहीं चलाते हैं, उनके पास एक अपना अनुभव है बतौर सांसद, बतौर जमीनी उस तरह के नेता, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। आप देखिए उनकी एक पैरेलल यानी समानांतर छवि है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ उनकी जिस तरीके से चुनाव प्रचार में डिमांड्स है, रैलियों में डिमांड्स है, जिस तरीके से उनका प्रभुत्व नजर आता है, एक सख्त हिंदुत्व को लेकर वो अपने साथ चलते हैं, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वो चुनौती लगी। क्योंकि 17 से लेकर 22 तक जिस तरीके से उन्होंने 22 में सरकार रिपीट भी करवाई, 250 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतती है, उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, लगातार दूसरा उनका एक कार्यकाल शुरू होता है। तो आप कहें या ना कहें, माने ना, पर्दे के पीछे की बात यही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो सोच रहे थे कि वो कठपुतली मुख्यमंत्री, कि हम कहेंगे योगी आदित्यनाथ उतना ही चलेंगे, उतना ही सुनेंगे, उतना ही करेंगे, लेकिन उन्होंने जो अपनी एक छवि बनाई, एक इमेज उन्होंने अपनी जनरेट करी, चाहे वो बुलडोजर बाबा हो, चाहे वो सख्त कानून व्यवस्था हो, किसी को भी किसी तरह की ढिलाई नहीं। जिस तरीके से उन्होंने मुख्तार अंसारी से लेकर तमाम विकास दुबे तक, तमाम बाहुबलियों को, तमाम दुर्दांत अपराधियों को ठिकाने लगाया, तो उनका एक अपना रुतबा और एक अपना एक प्रतिष्ठा, एक कद भारतीय जनता पार्टी में भी, संगठन में भी बढ़ा और सरकार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। ये चीज राजस्थान में वसुंधरा राजे में और भारत के किसी मुख्यमंत्री में नहीं थी और ना ही अभी भी है, और आगे ऐसा कोई भी नेता पैदा ना हो सके। इसी के लिए भजनलाल शर्मा पहली बार के विधायक, जो अपन कहेंगे वो करेंगे, कोई जमीनी स्तर पर प्रभाव नहीं, कोई अपनी छाप नहीं छोड़ सकते, कोई खतरा नहीं। अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इतनी अपना दबदबा रखते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह कह दें कि आप गद्दी छोड़ दो मुख्यमंत्री पद की, तो योगी आदित्यनाथ इतना दबदबा रखते हैं कि अपने दम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनका साथ ना दें, तब भी पार्टी के अंदरूनी लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर भी उनका साथ देंगे। साथ ही उनका अपना एक प्रभुत्व है गोरखपुर के बाहर भी, कि वो 150 सीटें, 180 सीटों को प्रभावित करते हैं सीधे तौर पर, और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाकर उन सीटें, बल्कि वो जीत भी सकते हैं 100 से लेकर 120 सीटें तक। अपने दम पर वो इतना बलबूता रखते हैं।
तो वैसी ही चुनौती किसी दूसरे राज्य में ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी, आप चाहें गुजरात में देखिए, भूपेंद्र पटेल पहली बार के विधायक, उनको मुख्यमंत्री बना देगा, जबकि नितिन पटेल डिप्टी सीएम रहे, इतने सीनियर नेता रहे, कई बार के विधायक रहे, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई जमीनी स्तर का मजबूत नेता बन जाए, फिर वो योगी आदित्यनाथ से सीख लेते हुए या किसी कारण से इतना प्रभावशाली हो जाए कि उससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोई जरूरत ही ना हो और भविष्य में हम उसे चुनौती ना दे सके। खासकर अमित शाह जो सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद मेरा प्रभुत्व रहे भारतीय जनता पार्टी में, संगठन में, मैं प्रधानमंत्री बन सकूं, मैं बड़ा नेता बन सकूं राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उभर कर आ रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद उनके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ ही होंगे, तो उससे अमित शाह में एक खलबली मची और उन्होंने, जो कहते हैं लोग, वो चाणक्य हैं, अपना दिमाग लगाया कि दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए भजनलाल शर्मा को कुर्सी पे बिठा दो, जो अपन कहेंगे वो करते रहेंगे। कोई जमीन स्तर के नेता नहीं है, पहली बार के विधायक हैं। किरोड़ीलाल मीणा को अगर मुख्यमंत्री बनाते, सोचिए, जो किरोड़ीलाल मीणा जमीनी स्तर के नेता, जो गांव तक पकड़ रखते हैं, जो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर तक धरना देने का सामर्थ्य रखते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्योंकि अगर किरोड़ीलाल मीणा को एक बार मुख्यमंत्री बना दिया तो किरोड़ीलाल मीणा सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासकर चाणक्य अमित शाह जी को चुनौती देंगे, जो भविष्य में अमित शाह का कद, रुतबा भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर, संगठन स्तर पर कम करते हुए नजर आएंगे। इसलिए कोई चुनौती ही नहीं है। भजनलाल शर्मा को क्या चाहिए जिंदगी में? पहली बार के विधायक हैं, कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं, मुख्यमंत्री बना दिया, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, और कोई कारण नहीं है। आप ये मत कहिए कि हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं, कार्यकर्ताओं को कोई आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। सीधी सी नीति यही है कि कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का क्रम तो यही कहता है कि जो सबसे सीनियर है, जिसका जमीनी स्तर पर संघर्ष रहा है, उसको आपने उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया। आप सोचिए, मुख्यमंत्री छोड़िए, उसको डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया है। इससे क्या जाहिर होता है कि कोई चुनौती ना दे, कोई पैरेलल समानांतर खड़ा ना हो अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के। इसी की कोशिश करेगी, इसीलिए राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप लोगों के इस विषय में क्या विचार हैं? आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ये बात, पर्दे के पीछे की जो मैंने आपको बताई, मेरे विचार अगर आपको सही लगे वाक्य में, तो आप इस बात को और लोगों तक भी वीडियो शेयर करके पहुंचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक्स कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है कमेंट्स में तो अपने विचार बता ही सकते हैं। इसी के साथ इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।